बात करते सिनेमेटोग्राफी की। वहाँ क्या टेक्निकलिटीज थी और कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस बीइंग अ सिनेमेटोग्राफर? सो आई डिड अ शॉर्ट 2-2.5 महीने का एक मैंने पार्ट टाइम कोर्स किया, बेसिक सीखा। तो वो बेसिक सीखने के बाद मुझे समझ आया कि मैं एक्चुअली शूट पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइटिंग कैसा करना चाहिए, कैमरा क्या होता है, कलर टेम्परेचर क्या होता है। तो काफ़ी टेक्निकलिटीज़ मैंने वहाँ पे सीखी। एंड सीआईडी में जैसे आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है, वैसे कितने शोज थे और वो क्या एक पहले जैसे टीवी सीरियल होती थी उसमें क्या डिफरेंट था और अब क्या डिफरेंट है? First of all, let me tell you about CID. CID is a one episode, one story. See, that way, that makes it very interesting because there are so many people, many of the audience, they don't want to be hooked to one serial which is, dragging on and फिर क्या चल रहा है, फिर वो क्या चल रहा है। तो यार 40 मिनट में एक स्टोरी क्या है, क्या नहीं, स्टार्ट टू एंड, हु डन इट, कैसे हुआ, ये वो, ज़रा थोड़ा सा दिमाग चलने लगा वहाँ पे। तो पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ अ थिंग। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM न्यूज़ और मैं हूँ आपकी होस्ट हर्षिता। हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूँ नए नए सेलिब्रिटीज़। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जिनके पास है 32 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का, जिन्होंने साउंड रिकॉर्डिंग से लेके सिनेमाटोग्राफी से लेके फिल्म मेकिंग तक बहुत सारी चीज़ें की है, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है। तो सुनते हैं उनकी जर्नी, उनकी ज़ुबानी। वेलकमिंग ऑन द शो मिस्टर मंदार। हेलो सर, कैसे हो आप? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड सर। तो 32 ईयर्स मतलब इट्स लाइक मी। तो कैसा रहा है आपका ये पूरा जर्नी? शुरुआत कैसे हुई एज अ साउंड रिकॉर्डिस्ट? कब आपने सोचा कि मुझे ये करना है? शुरुआत हुई, बेसिकली आई कम फ्रॉम अ मराठी थिएटर बैकग्राउंड। तो जहाँ पे मैं रहता था, उसी सोसाइटी में देयर वर मेनी मराठी थिएटर प्रोड्यूसर्स। तो वो जो स्टेज शोज करते थे, जो ड्रामाज उन लोग तैयार करते थे, तो आई यूज्ड टू असिस्ट देम इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। बट दैट्स वेयर आई गॉट इंटरेस्टेड इन दिस होल स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्री। एंड एंड वो एक आस्ते आस्ते वो एजुकेशन वहाँ से मिलते गया। बट इट वॉज वेरी सबकॉन्शियसली आई वॉज एब्जॉर्बिंग ऑल दोज थिंग्स, बट इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ माई एजुकेशन। वो एक करियर करना है ये ऐसे कभी सोचा नहीं था। बट जो तैयारी वहाँ से हुई थी वो काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी थी, बिकॉज आई वॉज राइटिंग एंड डायरेक्टिंग प्लेज एट द एज ऑफ 15 and 16. वाओ। So that to Marathi theatre plays. So and I didn't think much of it. मैं बोला हाँ ये तो है, ठीक है, कर लेता हूँ, उसमें क्या है। And then I continued my studies. I did my graduation. I joined a company called IndusInd Media, which was the first company to introduce cable entertainment in India. ओके। सो नाउ वी कॉल्ड इट इन मूवीज या CVO, जो हिंदुजा ग्रुप जो है। हाँ, जो आई थिंक 90s अर्ली 2000s में जो आता था, सीवीओ चैनल भी एक था मेरे हिसाब से। 94-95 में वो इंट्रोड्यूस किया गया करेक्ट, था। यस। सो देन आई गॉट एब्जॉर्ब देयर, एंड देन देयर ऑल्सो आई वॉज इन टू मार्केटिंग। आई वॉज सेलिंग movies rights to different cable operators all over Okay. Maharashtra. But then what happened was Hinduja started buying movies which they wanted to show on their own network. So they used to call us because we were the people who would be marketing them to the cable operators. तो ये बाबा ये फिल्म देख लो, अच्छी है, नहीं है, बराबर है, ठीक है, वगैरह। So we used to be called. And then फिर हम लोग देखते थे यार ये क्या बकवास मूवी आप ले रहे हैं, कैसे उसको मार्केट कर सकते हैं। So then we were also involved in the whole process of making and buying those films. तो वहाँ पे I used to have so many difference of opinions with the director and the writer, and I used to correct them. So then the company realized कि this guy has a creative side also, and that's how I got involved in the creative side. And then I said कि यार मैं तो ऐसे ही इधर उधर भटक रहा हूँ, this is my calling. So then I shifted to the creative side. Then I did my sound engineering from Mumbai University, did my advertising from KC Management, फिर XIC से फिल्म मेकिंग किया,
जे स्कूल से फोटोग्राफी अच्छा, किया। सारे बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज से आपने एब्सोल्युटली, सारे अगर कोर्सेज किए। सीखना है तो अच्छे जगह से ही सीखना है ना। और आई बीन वेरी लकी इन दैट सेंस कि सबसे बढ़िया गुरु मिले। साउंड इंजीनियरिंग में कुलदीप सूद, मैं भी दमन उन पे सूद, ही आ रही थी। अविनाश ओक। अविनाश ओक कितने लोगों को मालूम है मुझे नहीं पता, लेकिन लता मंगेशकर जी अगर किसी भी स्टूडियो में अक्रॉस इंडिया अगर वो रिकॉर्डिंग कर रही है तो द साउंड रिकॉर्डिस्ट हैज़ टू बी अविनाश ओक। ओके। तो इन लोगों से साउंड रिकॉर्डिंग सीखी है ऑन अ फिल्म फॉर्मेट, ऑन अ टेप फॉर्मेट। अभी तो काफ़ी सब डिजिटल हो गया है, तो क्वार्टर इंच, हाफ इंच, 1 इंच ये टेप हुआ करते थे, उस पे स्पूल्स पे रिकॉर्ड करते थे। तो उस ज़माने से लेके आज तक फ्रॉम टेप टू डिजिटल, तो वो पूरा काफी ट्रांजिशन आपने देखा है मैंने। एक्चुअली विटनेस किया है। यस। तो एंड कैसा है, एक एक टेक्नोलॉजी से दूसरा, दूसरा से मतलब पहले यूमैटिक टेप्स हुआ करते थे, यूमैटिक लो बैंड, फिर यूमैटिक हाई बैंड, फिर बीटा आया, फिर डीजी बीटा आया, और फिर उसके बाद अभी डिजिटल पे आया। राइट। सो आई हैव सीन ऑल दिस थिंग्स। तो वो ट्रांजिशन फ्रॉम वन टू अनदर वो भी मैं करते आया हूँ करेक्ट। आज तक। सो इट्स बीन क्वाइट इंटरेस्टिंग। हर बार कुछ नया, अभी Yes, और yes, आगे yes. क्या आएगा Or पता I नहीं। don't know, and I would still like to keep learning. दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यार आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं यार अब नहीं करना, जो था ठीक है। लर्निंग इज ऑल्सो एक एबिलिटी होती है। तो I learned this thing from there was this cinematographer. I don't know if the new generation knows about this cinematographer. His name is Subroto Mitra. अच्छा। He was the DOP of most of Satyajit Ray's films. अभी कितने सारे लोगों को सत्यजीत रे मालूम है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बट टॉप 7 फिल्म डायरेक्टर्स इन द वर्ल्ड में सत्यजीत रे का नाम आता है, और टॉप 7 DOPs में सुब्रतो मित्र का भी नाम आता है। ओके। वाओ। तो आई वॉज अटेंडिंग अ वर्कशॉप फॉर सिनेमाटोग्राफर्स अरेंज बाय कोडैक फिल्म्स। तभी कोडैक का जमाना था। स्टूडियोज भी होते थे, हाँ। वो चक्कर की फोटो आती थी। नहीं, कोडैक एज इन आई मीन फिल्म के हाँ, जो got रील्स it, होते थे हाँ। वो। तो वो वर्कशॉप में मेरे बगल में एट द एज ऑफ 70 सुब्रतो मित्रा वाज अटेंडिंग दैट वर्कशॉप। ओह वाओ। सो एट द एज ऑफ 70 ऑल्सो ही वॉन्टेड टू लर्न। ही वॉज नॉट गोइंग टू शूट एनी फिल्म और क्या, बट उनको लर्न करना है, जस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन, नॉलेज सीकिंग। तो तभी मैंने सीखा कि ये बंदा इतना भूखा हो सकता है नॉलेज के लिए। सिर्फ वो नॉलेज अप्लाई होगा, करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में की बात है, बट सीकिंग नॉलेज दैट इटसेल्फ वाज सच अ मोटिवेटिंग थिंग, इंस्पायरिंग थिंग। सो आई डिसाइडेड कि आई शुड कीप लर्निंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। दैट्स वेरी नाइस। तो जैसे कि आपने साउंड रिकॉर्डिंग की है, ऐसे कोई बड़े सिंगर्स के साथ आपका कोई मोमेंट हुआ हो या मिले हो, या कोई ऐसा? मराठी में एक बहुत बड़े सिंगर हुआ करते थे, सुधीर फड़के करके। ही इज़ एन आइकॉन इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री, इज़ एन आइकॉन। तो उन्हें बाबूजी के नाम से काफ़ी जाना जाता है, और ही इज़ अ लेजेंड इन मराठी साउंड एंड सिंगिंग। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद भी मिला। तो मराठी में गीत रामायण करके एक पूरी एक श्रृंखला है जो सुधीर फड़के जी ने गाई है। तो हम लोग आज राम मंदिर हुआ है, आज राम का नाम का भजन करते, इतने सारे गीत आए हैं, लेकिन मराठी में आप अगर वो सुने गीत रामायण, तो अगर आँख से आंसू नहीं निकले तो मैं कुछ भी हार दूंगा। इतनी शिद्दत से, इतने इमोशन से उन्होंने वो गाया है गीत रामायण। तो वो रिकॉर्ड करते समय और उसके बाद उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो दैट इज़ द टाइम आई रियलाइज व्हाट इज़ एन आर्टिस्ट। बिकॉज गीत रामायण गाने के बाद वो 10-15 मिनट वो हारमोनियम से उठे नहीं थे, बिकॉज ही वॉज टोटली इन टू दैट ट्रांस। मतलब कितने जन तो बताते हैं कि शायद वो राम भगवान का दर्शन भी उन्हें वहाँ पे हुआ।
तो ऐसे भी आर्टिस्ट है, ऐसे लोग हैं, मतलब सिर्फ नाम के नहीं है, जो काम उन्होंने किया है वो इस कदर किया है कि वो जनरेशन्स तक बुलाया नहीं जा सकता. सो आई थिंक मोर देन द बिगर नेम, द बिगर द आर्टिस्ट यू मीट एंड यू लर्न फ्रॉम देम इज अ वेरी बिग थिंग. और बात करते हैं सिनेमाटोग्राफी की, अभी साउंड रिकॉर्डिंग से फिर आपने वहाँ स्विच किया, वहाँ क्या टेक्निकलिटीज़ थी और कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस बीइंग अ सिनेमाटोग्राफर? सिनेमाटोग्राफी जब भी मैं कर रहा था तो आई हैड जॉइंड अ सिनेमाटोग्राफर एंड आई वाज असिस्टिंग हिम. तो उसने मुझे बोला कि तू सीख मेरे साथ, बट इट्स बेटर दैट यू डू योर बेसिक्स. तो तू कोई कोर्स ज्वाइन कर, वहाँ से सीख ले बेसिक्स क्या है, तो दैट वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर बेटर कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं. सो आई डिड अ शॉर्ट 2-2.5 महीने का, 1 महीने पार्ट टाइम कोर्स किया और बेसिक्स सीखा. तो वो बेसिक सीखने के बाद मुझे समझ आया कि मैं एक्चुअली शूट पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइटिंग कैसा करना चाहिए, कैमरा कैसे क्या होता है, कलर टेम्परेचर क्या होता है. तो काफ़ी टेक्निकलिटीज़ मैंने वहाँ पे सीखी और तभी फिर पता चला कि ज़्यादा फर्क नहीं है स्टिल कैमरा और मूवी कैमरा में, सिनेमाटोग्राफी में, बट जो टेक्निकलिटीज़ है वो काफ़ी आगे है और दायरा बहुत बड़ा है. आप जो शूट करते हैं तो हम लोग ने 1-1 स्क्वायर किलोमीटर लाइटिंग की है 6-6 दिन, क्योंकि एक पूरी बस्ती बतानी है, वो बस्ती में लाइटिंग हो रहा है, गाना गाया जा रहा है, तो वो सब कर रहे हैं. तो वो एक मैसिव स्केल था. सो इट्स ऑल अबाउट स्केल. तो वो स्केल में जहाँ पे 250 लाइट्स लगाए गए, 250 लाइट्स, आज 5-6 लाइट्स लगाते टाइम भी कितना हमें दिक्कत होती है, बाबा एंगल बराबर है, ये बराबर है, डिस्टेंस बराबर है. 250 लाइट्स लगाने हैं तो जस्ट इमेजिन क्या जद्दोजहद होती रहेगी. राइट. तो वो जब भी करके आते हैं तो उसके बाद फिर तुम यू आर ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. तो फिल्म मेकिंग के ना तुम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हो कि जहाँ पे फिर ना वो टेक्निकलिटीज छोड़ के अभी सिर्फ क्रिएटिविटी पे आप ध्यान देने लगते हो. फिर वो कैमरा एंगल्स, कैमरा मूवमेंट्स, फिर वो फ्रेम कैसे ओपन होगी, वो क्लोज कैसे होगी, वो फिर उस तरफ आप टेक्निकल, फिर टेक्निकल एंड क्रिएटिव, उस तरफ आप मुड़ते जाते हैं. और अभी वो फिल्म से लेके आज की तारीख में डिजिटल आने के बाद आई थिंक बहुत सारे लोग आर नॉट लर्निंग सिनेमाटोग्राफी, लेजी हो गए, बिकॉज द कैमरा इटसेल्फ इज टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स which you as a photographer should be thinking and applying those things, should be thinking as a cinematographer and applying those things which you are not doing because the camera is taking care of itself. तो वो कमी मुझे लगती है, because that is what helps you grow as a camera, as a cinematographer. तो वो कहीं पे कमी लगती है. बात करते हैं मूवीज की, तो यू हैव बीन एसोसिएटेड विद सिंसिनाटी बबलाबू एंड Cincinnati Pablabu, and these were the television serials. ओके. So this was the very initial part when Star was just coming up, Z was just coming up. So Z के love stories, Star के Yes. Star best sellers, और Sony का Sony had started with many serials from दूरदर्शन, क्योंकि Sony के पास खुद का कोई कंटेंट नहीं था, हिंदी कंटेंट नहीं था. Then Sony took off because of CID and आहट. वो आज के तारीख में भी वो सोनी उसकी वजह से ही सर्वाइव हुआ है. सो आई बीन लकी टू वर्क विद दिस पीपल, लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज everybody were learning, even these directors were learning. I learned from Sriram Raghavan, I learned from Hari Nair, BP Singh, Sridhar Raghavan. So these are the, you can say, pioneers of television in India. स्टोरी टेलिंग क्या होती है, बिकॉज तब तक दूरदर्शन का वो एक सेट फॉर्मेट था, उसी में सब चल रहा था. उसके आगे जाके बीपी सिंह जब भी कैमरा लेके रास्ते पे उतरे, झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे, एक्चुअल लोकेशन पे जाते थे, तो ये सब शूटिंग, ये सब किसी ने तब तक देखा नहीं था. सो these guys have transcended the boundaries that were set by the दूरदर्शन, एंड दैट इज व्हाट सेट देम अपार्ट. इसके लिए फिर
जी हो या स्टार हो या सोनी हो, उन लोगों ने इन लोगों से कंटेंट बनवाना शुरू कर दिया एंड देन दे प्रोसीडेड. बट व्हेन यू आस्क के इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बावजूद CID स्टिल रनिंग नो आफ्टर 25 years Correct. ऑल्सो. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अडॉप्ट करके एडेप्टेबिलिटी रख के उन लोग यहाँ तक पहुँचे हैं. करेक्ट. So been very lucky to go through this whole journey. तो जैसे कि आप क्रिएटिव फील्ड में भी रहे हैं एंड CID में जैसे आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है, वैसे कितने शोज थे और वो क्या एक पहले जैसे टीवी सीरियल होती थी उसमें क्या डिफरेंट था और अब क्या डिफरेंट है? First of all, let me tell you about CID. CID is a one episode, one story. See, that way, that makes it very interesting because there are so many people, many of the audience, they don't want to be hooked to one serial which is, dragging on and फिर क्या चल रहा है, फिर वो क्या चल रहा है. तो यार 40 मिनट में एक स्टोरी क्या है क्या नहीं, स्टार्ट टू एंड, हु डन इट, कैसे हुआ, ये वो, जरा थोड़ा सा दिमाग चलने लगा वहाँ पे. तो पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ अ थिंग. I had also been called to assist on क्योंकि सास भी बहू थी. Although that's an iconic show in the Indian TV History, industry. of course, yes. But then again, वो एक अलग जॉनर के लिए, एक अलग ऑडियंस के लिए. I couldn't associate myself with that kind of a storytelling. बिकॉज वो एक सेट पे है, वो सेट के अंदर ही सब चल रहा है. I suppose storytelling has to be very universal. It has to transcend locations, geographies. वो एक ही सेट के अंदर वो नहीं हो सकता है. I need to see land, I need to see mountains, rivers. वहाँ पे क्या होता है. And we were lucky because BP Singh himself was such a adventurous guy कि he wanted जितना बाहर जाके शूट करो उतना अच्छा है. तो ही वॉज, इसलिए इफ़ यू सी CID तो वो सिर्फ या तो सालुंगे का ब्यूरो का सेट है या तो CID का जो ये है ब्यूरो है वो सेट. बाकी एवरीथिंग इज ऑन लोकेशन बिकॉज दैट गिव्स यू दैट रियल फील. नो, लोग अभी समझ चुके हैं कि यार ये सेट में है तो ये सब मेडअप है. एंड व्हाई आई कांट एसोसिएट विद दैट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मराठी थिएटर बैकग्राउंड. तो वो थिएटर में भी हम लोग सेट पे ही सब काम करते थे. तो इधर आके वही काम कर रहे हैं, सेट पे ही काम कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे कैमरा लगाया जा रहा है. तो इसमें क्रिएटिविटी क्या है? That's what I feel. I mean, yeah, there might be difference of opinion on this thing, but because I come from this background of Marathi theatre, तो वही तो वो था. तो मुझे वो नहीं करना था, मुझे कुछ और करना था. So I got into Ahart and CID, and there because those were the days when there was no graphics. VFX नहीं हुआ करते थे. So many of the visuals that you see in those old Ahart thing, वो ऊर्जा बोर्ड है, वो ऐसे टेबल पे है, वो अपने आप उड़ रहा है पूरा रूम में, और फिर वो वापस आके उधर बैठ रहा है, उसके बाजू में कैंडल्स है, आजू बाजू 4 लोग बैठे. तो वो हम लोग तंगूस से उड़ाते थे. वो 12 जन मिलके वो तंगूस से उड़ाते थे. सो दैट वाज ऑल अ वेरी मतलब वो कोरियोग्राफी हुआ करती थी. वो एक रोप गिरी है, वो रोप अपने आप उठ रही है, फिर किसी का पैर उसमें अटक के वो गिर के वो उसमें मर रहा है. तो रोप कैसे उठेगी ऊपर? तो वो सब हम लोग तंगूस लगा के तभी किया करते थे. एक ग्लास है, वो ग्लास में चम्मच अपने आप घूम रहा है. तो हाउ कैन यू डू दिस विदाउट VFX? तो ये सब हम तभी किया करते थे जब भी VFX नहीं हुआ करता था. सो दिस मेड यू थिंक. नो, जुगाड़ लगाओ, करो, कैसे करना है, ये कैसे कर सकते, करो. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. दिस थिंग्स मेड यू थिंक एंड मेड यू बेटर टेक्नीशियंस एंड फिल्म मेकर्स. राइट. बिकॉज फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट टेक्निकलिटी, हाउ यू इनकॉर्पोरेट दैट टेक्निकलिटी इनटू योर स्टोरी टेलिंग. राइट. तो जैसे अभी ये आहट एंड ऑल का आप करते थे, तो कभी आपको डर नहीं लगता था कुछ ऐसा? मुझे स्टोरी में डर नहीं लगता था, बट देयर वर सर्टन लोकेशंस वेयर वी हैड शॉट विच वी न्यू वर
Haunted. had some Right. negative energies and which gave some negative vibes. तो ऐसे है, आज भी वहाँ पे शूट हो रहे, बट आई वुडंट लाइक टू नेम बिकॉज आई डोंट वांट अदर पीपल टू हैव आइडियाज जो उनको अभी तक मालूम नहीं है. बट कभी भूत देखा आपने? मैं रणवीर अलाहाबादिया बन गई हूँ, बट ऐसे लाइक कभी फील ऐसे कुछ पास पर नहीं, नॉट इन द शूटिंग स्फीयर में नहीं ऐसे कभी. बट अदरवाइज यस. यस. स्पूकी. शेयर करना चाहोगे कोई एक्सपीरियंस जब ऐसा कुछ फील हुआ? I was in Goa in 2016. I was there for there to shoot a film, a Marathi film called Kanika. It's with Z now. So I actually, to just give you a brief background, I also conduct workshops on screenplay writing. मैं सिखाता हूँ. तो उसी वर्कशॉप में से एक स्टोरी हम लोग ने निकली और द पार्टिसिपेंट सेड कि सर मैं पैसा लगाता हूँ, फिल्म बनाते. सो वी हैड बीन टू गोवा, तो वहाँ पे उसको शूट करना था. तो वी वर वर्किंग ऑन दैट स्टोरी. तो जिस फ्लैट में मैं रह रहा था, दैट होल बिल्डिंग वॉज हॉन्टेड एंड आई डिडंट नो दिस. तो जो जिस बंदे का वो फ्लैट था वो फिल्म इंस्टीट्यूट वाला बंदा है, इज फ्रॉम गोवा ओनली. तो 2-3 फ्लैट्स है, तो ये एक फ्लैट ये था, वेकेंट था, तो मैं उधर रह रहा था. तो फर्स्ट डे आई वॉज वेरी टायर्ड, सो आई डिडंट रियलाइज. second night when I was sleeping, all of a sudden I felt somebody is standing next to me besides the bed and watching me. And I could understand that because I was in deep sleep, because I was very tired and I had gone to sleep. And I suddenly woke up and there were goosebumps all over my hands and my whole body basically. And I still could feel that somebody is still there and still staring at me. So as a Sanatani Hindu, I started with Hanuman Chalisa and whatnot. But still, I could feel that energy was still around. And another 15-20 minutes I kept at it, and Ram Raksha and all these things I did. Yes, as we've been nurtured and cultured Correct. from our childhood. So I did that. And then I felt relieved, That whole experience was for another 15-20 minutes. After that 15-20 minutes, I went to sleep again. And I had a very beautiful sleep. And I stayed in that flat for the next 2 months. Guts. And there were so many things happening. Paranormal activities. Yes. There were so many things happening, and then I was chucked out of there by my mother, because my mother and father had come down to Goa to visit our deity Mangeshi there, and then they were staying with me in this flat. And then my mother also realized this thing, and she said, "Ki Mandar, there is this kind of activities happening here, this paranormal activity." I said, "Yeah, I know." She said, "You know, and you're still saying, yes, the last 2 months you've been experiencing." Yes. And nothing doing. Next day we packed our bags, got into the car, and we came. But those 2 months, I was experiencing things, and after a point, I got used to it. Scary. And it came to a point, it might sound very ironical, I almost had a fight with that. Oh my God, okay. I abused it with very bad words. Retaliate नहीं किया? फिर ठीक है. But then the friend whose flat जिसका था, वो एक बार आया था, and he was locked outside in the balcony. वो बालकनी के अंदर एक वो शटर होता है ना, वो शटर और वो अपने आप बंद हो गया. वो अपने आप बंद हो गया. एंड ही वाज आउटसाइड एंड आई वाज स्लीपिंग इन द बेडरूम, एंड ही वाज शाउटिंग एंड आई कुडंट हियर. एंड ये वो तो रात भर उधर बैठ के वो मच्छर वच्छर उसको ये करके पूरा पागल हो गया था वो.
बाप रे, अभी भी है वो बंगलो? इट्स नॉट अ बंगलो, इट्स अ बिल्डिंग में वो फ्लैट है. दैट होल बिल्डिंग इज होल बिल्डिंग वहाँ पे. और वहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या है ना, वो बिल्डिंग का एक वॉचमैन है, मुस्लिम गाय. दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू अ क्रिश्चियन गाय. द वॉचमैन इज अ मुस्लिम. दिस मुस्लिम गाय, वो वॉचमैन सिर्फ सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक. वो 8 बजे के बाद वहाँ पे रहता नहीं है वो, बिकॉज ही हिमसेल्फ नोज what happens there. And these things, most of the things which I have experienced in daytime also. I have been locked inside the toilet many times because I used to stay alone. तो मैं अंदर गया तो बाहर से किसी ने ये कर दिया, कड़ी लगा दी. फिर निकले कैसे? फिर वो धक्का मार के फिर वो थोड़ा कड़ी आपके साथ real एक life- सवा घंटे के बाद फिर निकला. रियल लाइफ आहट हो गया ये तो. हाँ. स्कैरी. तो कमिंग बैक टू योर फिल्म मेकिंग एंड योर लाइफ, आप मराठी फिल्म, जैसे आपने बोला यू वर एसोसिएटेड, एंड अभी आपने कुछ लिख भी रहे हो आप, आई बिलीव. I am writing also, and I am basically more of doctoring certain scripts. यस. So I am working as a script doctor and I am mending scripts. I can't take names for obvious reasons of those writers या. and the channels for which they are doing these things. But I am working on that. So what happens is, after so many episodes of storytelling, more than 400 episodes of television, 600 ad films, storytelling becomes a second nature kind of a thing for you, and you understand where a story is drifting away from the actual points that are supposed to be told. Interesting होगी नहीं होगी, what is the difference between a story and a good story. तो उसमें how do you navigate yourself from a story to a good story, and from a good story to a brilliant story. राइट. So it's all about storytelling techniques and the narrative that you use. And to be very honest, I believe my upbringing in this Marathi theatre has been a boon for me, because the storytelling that I have learned from these guys, no, they haven't gone to any institute. They have come from remote villages, and they have taken those folklores and brought them to Marathi theatre, and their way of telling stories have been so intriguing. I mean, there's a lot we can learn from them rather than going to these technical institutes and Right. film institutes where everything has been studied and there are Commercialized. commercialized and big masters. They throw these names. Have you learned this, that, ये वो. अरे आपने इनको कभी सुना है क्या? रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले एक कोई आदिवासी राइटर की डिमाइस हुई. बात करते हैं आपकी जो मराठी फिल्म कनिका करके आपकी जो बनाई हुई है. इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मराठी फिल्म्स टू बी वॉट बाय नेटफ्लिक्स. तो इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जब आपकी एक रीजनल सिनेमा लेता है, तो क्या फीलिंग थी, और अभी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट फिल्म? That film came out of my workshop, as I shared with you initially. The background of that film is it's a thriller movie basically, but it has got a very undercurrents उसका strong है about a social message. एक बहुत strong social message है इस thriller film में. So that is the reason काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स में उसको अवार्ड्स भी मिले, और उसी के कारण नेटफ्लिक्स वॉज द फर्स्ट टू ग्रैब इट. फिर नेटफ्लिक्स पे 2 साल चलने के बाद नाउ इट्स विद जी. आई सपोज मराठी फिल्म इंडस्ट्री या मराठी थिएटर, द होल स्टोरी टेलिंग इज बेसिकली ऑन अ वेरी कंटेंट ड्रिवन मैनर. मराठी में देर आर नो सुपरस्टार्स, देयर आर एक्टर्स. there are actors, because Marathi में the content is the superstar. You tell me कि यहाँ पे इस एक्टर का एक ड्रामा चल रहा है, I won't be interested. You tell me कौन सा ड्रामा चल रहा है, my whole family will be interested to go there. So if you, जैसे फॉर एग्जाम्पल कांतारा,
Why did Kantara become such a big success? Because it talks about its roots. वो रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं उनके, और दैट इज वो कंटेंट जो है जो लोगों को देखना है. वैसे ही मराठी का भी है, वो कंटेंट है, ये कंटेंट है जो उनको देखना है. तो अगर वो कंटेंट अगर आप शेयर करेंगे, आप वो स्टोरी टेलिंग करेंगे, तो देर इज अ लार्ज ऑडियंस फॉर इट. बट पीपल आर नॉट मेकिंग दोज काइंड ऑफ स्टोरीज. सबको लगता है कि ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है उसी में हमको रहना है, उसी में टीआरपीज मिलेंगे, उसी से एड्स आएंगे, उसी से टीवी सीरियल चलेंगे, उसी से फिल्म चलेंगी. तो एक फॉर्मूला बन गया और उसी के अगल बगल सब लोग खेल रहे हैं. देर आर मेनी फ्यू पीपल हु एक्चुअली गो आउट ऑफ द वे. शोले जब भी रमेश सिप्पी जी ने बनाई थी तो इट वॉज वे आउट ऑफ इट्स बाउंड. उतना बड़ा किसी ने साहस किया नहीं था शोले जितना. और जिन्होंने शोले देखी थी उस टाइम के जो भी क्रिटिक्स थे, सब लोगों ने बोला था ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, सक्सेस नहीं करेगी, वो दिवालिया पिट जाएंगे सिप्पी ब्रदर्स और जो भी है. बट इट्स मेड हिस्ट्री. आज 50 साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका, एंड स्टिल पीपल रिमेंबर दोज डायलॉग्स. हाउ मेनी फिल्म्स बोस्ट कि उनके फिल्म के डायलॉग्स के टेप्स आए. राइट. डायलॉग्स, फॉरगेट सॉन्ग्स, डायलॉग्स के अलग टेप्स हुआ करते थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर एज अ किड वी यूज्ड टू लिसन टू देम ऑन दोज HMV का रिकॉर्ड्स. वो सुरमा भोपाली के डायलॉग्स हो, गब्बर सिंह के डायलॉग्स हो, सांबा का डायलॉग हो, एक ही तो लाइन है, लेकिन वो एक लाइन भी सुनने के लिए कितने लोग वो बार बार वो साइनस पीछे लेके वो सुन रहे थे. So that was the charm of that movie, no? Why? Because it went out of its box. Right. So people should try this storytelling way. If you're not telling stories differently, if you're telling the same stories, at least tell them differently. Right. तो जैसे बहुत जन कोई बोल रहा है कि यार रामायण बहुत जनों ने रामायण देखी है, रावण संहिता किसने देखी है? हाँ ठीक है ना, तो वो भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है ना. अच्छा है बुरा है वो, दैट माइट बी कंट्रोवर्शियल, बट वो भी तो एक पर्सपेक्टिव है ना फ्रॉम अ स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू. करेक्ट. तो वो भी तो एक्सप्लोर होना जरूरी है ना. राइट. सो दिस शुड बी द एटीट्यूड, दिस शुड बी द अप्रोच टुवर्ड्स योर स्टोरी टेलिंग. ऐसे अगर आप कहानियां बनाओगे तो ही पीपल विल बी इंटरेस्टेड, नो. राइट. अगेन आई कम बैक टू CID. 1 hour 1 story. 1 घंटे में वो स्टोरी खत्म. आप बोल रहे थे ना कुछ वन टेक में भी आपने एक एपिसोड पूरा कंप्लीट BP सिंह हु इज द पायनियर, जनक है CID के जो राइटर डायरेक्टर. तो ही इज एन अमेजिंग सिनेमाटोग्राफर एंड ही इज अ अमेजिंग टेक्नीशियन. सो ही हैज दिस एबिलिटी ऑफ telling stories with the camera. I mean, he says the camera is like my pen and I write my stories with my camera. So he operates the camera in that manner. So in Doordarshan days, he had shot one episode for 100. That was a very, very popular series that time. So that one whole episode was one scene, one take, one shot, and one story. So camera starts, shot starts, scene starts, story starts, camera ends, cut होता है, scene cut, shot cut, story cut. So you have to do a lot of choreography, lot of synchronization, lot of preparation, homework for all these kind of things. And BP Singh is a master at it. तो BP सर ने वही CID में भी एक 114 मिनट का एक पूरा एपिसोड किया है. 1 scene, 1 shot, 1 story. It's in the Guinness Book of World Records. Amazing. 9 दिन उसका रिहर्सल चला. 10 days the whole story was shot. Amazing. तो हमने काफ़ी सीरियस बातें अभी कर ली है, तो लेट्स डू अ क्विक रैपिड फायर. Yes, let's do. स्टार्ट. Yes. साउंड रिकॉर्डिंग, स्क्रिप्टिंग या फिल्म मेकिंग, सबसे फेवरेट क्या है आपका? स्क्रिप्टिंग.
थिएटर का डिसिप्लिन या फिल्म सेट की मैडनेस? थिएटर का डिसिप्लिन। एक डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करके आपको सबसे ज्यादा मजा आया? आई वुड से बीपी सिंह। अगर आप अपनी लाइफ पे फिल्म बनाए तो टाइटल क्या होगा? अनइमेजिनेबल। दूरदर्शन का जमाना या ओटीटी का दौर? दूरदर्शन वॉज वेरी मच इन इट्स इन्फेंसी और ओटीटी अभी बहुत ही आगे बढ़ गया है। Right. तो एक्चुअली कंपेयर नहीं कर सकते हैं इन दोनों को, बिकॉज दोनों का एक काम करने का पेस भी बहुत अलग था। ओ टी टी टू इट्स मैडनेस, द शेड्यूल्स, द राउंड द क्लॉक शूटिंग, और दूरदर्शन वाज आराम से बैठ के चल रहा है वगैरह families वगैरह। देखती थी। हाँ, नहीं, शूट का भी मैं बोल रहा हूँ, तो शूट भी अगर कर रहे हैं तो आराम से स्टोरी लिख के आएगा, सब हो रहा है। सो पेस ही डिफरेंट है दोनों का, तो कंपेयर ही नहीं हो सकता एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक चीज जो आपको लगता है आज के एक्टर्स में मिसिंग है? पेशेंस। सबसे अजीब या फनी साउंड इफेक्ट जो आपने रिकॉर्ड किया हो? अजीब है, फनी नहीं है, बट अजीब है। आई हैड रिकॉर्डेड द साउंड ऑफ द ट्रेन ऑन रेलवे ट्रैक्स, ओके। but then I showed it to my professor and he said, this is just the railway tracks, where is the crowd? So again I went and I had to be at a place where I could I could get the sound of the railway track engine and the crowd behind it also. So that was a very challenging thing, to be very honest, because साउंड में ये सब चीज़ें काफ़ी टाइम बहुत सारा नॉइज़ लगती है। राइट। यू कांट आइडेंटिफाई कि ये सचमुच ये ट्रैक का साउंड है, ये सचमुच ये क्राउड का साउंड है, या ये वो। सो इट हैड टू बी टेकन एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द ट्रेन, नज़दीक से, दूर से, ये वो। सो दैट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, वेरी डिफ़िकल्ट ऑल्सो। स्क्रिप्ट डॉक्टर हो तो एक डायलॉग जो आप सबकी स्क्रिप्ट से निकाल दोगे? आई थिंक जो राइटर वो डायलॉग लिख रहा है उसका उसका मेंटालिटी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज सेड थ्रू अ डायलॉग। सो यू एट टाइम्स यू डोंट नीड अ डायलॉग। अगर आपको एक दिन के लिए कोई और डिपार्टमेंट संभालना पड़े तो कौन सा चूज करोगे? आई वुड लव टू डू मेकअप। यस, पूरा स्विच। एब्सोल्युटली। नो, बट आई एम टेलिंग यू व्हाई makeup is very underrated. In Ahat, we had a scene where a soldier, he's got amnesia because he's been in war and he's fought a war and then he's lost his memory. And then he saved a fellow soldier, but who died. And the ghost of that fellow soldier comes to him and he can't still remember him. And then what happens is he remembers that he had been shot and the bullets had grazed his hands. So in the shot we had to show those wounds come alive. मतलब आदमी अभी ऐसे है और लाइव में उसको वुंड्स आ रहे हैं, ऐसे दिखाना था. सो दिस वॉज मेड विथ मेकअप. आई एम सेइंग दिस वॉज डन इन 1998. तभी इंडिया में मेकअप भी इतने अलग लेवल पे, प्रोस्थेटिक्स वगैरह कुछ नहीं था. I was just coming to prosthetics, yes. देयर वाज नो प्रोस्थेटिक्स दैट टाइम. उस जमाने में हम लोग ने ये मेकअप पे भी ये काम किया. Wow. So I suppose makeup is a very underrated thing. There was this movie Three Idiots. Three Idiots में जब भी मोना सिंह gives birth to that child, वो उनके स्पोर्ट्स के वो जो रूम में, तो दैट्स नॉट एन एक्चुअल चाइल्ड, नो. जो दिखाया दैट बेबी, जस्ट बॉर्न बेबी, दैट्स नॉट अ एक्चुअल दिस थिंग. दैट्स अ मेकअप डन टू अ दिस थिंग, अ डॉल. प्रोस्थेटिक्स है वो. Wow. Okay, I didn't know this. So very much unexplored and underrated department in the industry. Wow, interesting. Yes. बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर ली, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली. ऐसे लगा कि मैं वापस 90s में चली गई कुछ पल के लिए. जाते जाते ऑडियंस को या अपकमिंग एक्टर्स, फिल्म मेकर्स को आप कोई मैसेज देना चाहते हो, देन प्लीज गो अहेड. I suppose storytelling from the heart is the basic thing.
आप सिर्फ वही करने की कोशिश करो. डोंट ट्राई टू इमिटेट एनीबडी. इसका कॉपी करो, उसका कॉपी करो, इसका अच्छा है, उसका अच्छा है. देखो, देख के सीखो, पर अपना स्टाइल उसमें लाओ. तो आई थिंक दैट इज व्हाट अपील्स टू पीपल, एंड दैट इज व्हाट विल टेक यू far in this field. That's all. Thank you so much. Thanks a lot.